Hello everyone. Today we will see what is the meaning of financial management and what is the scope of financial management. So basically financial management has two terms in it, which is finance and management. So what is finance? फाइनेंस जब ये वर्ड सामने आता है तो इमीडिएटली मनी इन्वेस्टमेंट्स ये वर्ड्स हमारे माइंड में आ जाते हैं बिकॉज फाइनेंस इटसेल्फ मींस मनी और वेरियस इन्वेस्टमेंट्स. Also, finance is the lifeline of every business. मैनेजमेंट मतलब किसी चीज को मैनेज करना या फिर कंट्रोल करना और ऑर्गेनाइज करना. सो इन सिंपल टर्म्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक कंपनी को उस कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर को अपने फाइनेंसेस को दैट इज कंपनी के जो फाइनेंसेस होते हैं कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करना होता है. So basically financial management consists of various functions which are planning, organizing, directing, coordinating and controlling. Now let's study them one by one. So financial management में planning का होना बहुत important होता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट्स और फंड्स का प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर प्लानिंग राइट वे में नहीं की गई तो कंपनी को इन फ्यूचर में लॉस सफर करना पड़ सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू प्लान इट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड फंड्स अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दूसरा फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग का. टू ऑर्गेनाइज समथिंग मतलब टू अरेंज और सॉर्ट आउट समथिंग. कंपनी के पास बहुत अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन होते हैं ओके और एक कंपनी सिर्फ एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करती अपने पैसे बहुत अलग अलग जगह पे वो इन्वेस्ट करती है. तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन होता है डायरेक्ट करना. डायरेक्ट करना किसी चीज को मतलब गवर्न या फिर एडमिनिस्टर करना. कंपनी के पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती है या फिर जो भी फंड्स होते हैं उनको डायरेक्ट करना दैट इज एडमिनिस्टर और गवर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अदरवाइज द कंपनी कैन सफर अ लॉस इन नियर फ्यूचर. The next function of financial management is coordinating. As I just said कि कंपनी के पास सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तो इन सब इन्वेस्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So if there is no coordination then it is very difficult for a company to manage its different investments. Now the last function of financial management is controlling. To control something means to चेक और हैव अ कमांड ऑन समथिंग ओके. सो कंपनी के पास बहुत डिफरेंट फंड्स होते हैं इन्वेस्टमेंट्स होते हैं सो इन सब चीजों को कंट्रोल करना दैट इज इन पे एक रेगुलर चेक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड ऑल दीज थिंग्स to have a control or have a check on all these investments and all these funds is possible for a company with the help of financial management. Now financial management also includes procurement of funds and utilization of funds. Funds मतलब क्या होता है a sum of money okay पैसा in simple terms. Now it is very important for a company to procure its fund and utilize them accordingly. Procure करना किसी चीज को मतलब obtain करना और utilize करना मतलब use करना. So financial management basically includes procurement of funds and utilization of funds. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से कंपनी प्रॉपरली फंड्स को प्रोक्योर कर सकती है मतलब ऑब्टेन कर सकती है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज दैट इज इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स और उन प्रोक्योर किए हुए फंड्स को दैट इज ऑब्टेन जो किए हुए फंड्स है उनको कंपनी क्या कर सकती है प्रॉपरली यूटिलाइज या फिर यूज कर सकती है. दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर proper procurement and utilization of funds. Now let's see what is the scope of financial management. The scope of financial management includes three main or major decisions which are investment decisions, financing decisions and dividend decisions. ये तीनों decisions company के लिए बहुत important होते हैं. The investment decision is again divided into two subparts which is long term investment decision that is capital budgeting or short term investment decision that is working capital management. Then financing decision is again divided into two parts which is financial planning decisions and capital structure decision. Now let's study them one by one.
Also, financial manager is the person who takes the decision relating to financial management. So, फर्स्ट जो डिसीजन होता है दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कंपनी के पास जो फंड्स होते हैं वो प्रॉपर प्लेस पे इन्वेस्ट करना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर टू इन्वेस्ट द फंड्स फॉर अ लॉन्ग टर्म और टू इन्वेस्ट द फंड्स फॉर अ शॉर्ट टर्म। ज्यादा टाइम के लिए अगर कंपनी को अपने फंड्स इन्वेस्ट करना होता है तो उसको कैपिटल बजटिंग बोला जाता है, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए अगर कंपनी को अपने फंड्स इन्वेस्ट करने होते हैं तो उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजंस होते हैं वो नॉर्मली इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब उनको चेंज नहीं किया जा सकता। और जब कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है तब वो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली फिक्स्ड असेट्स में होती है, और जब शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स में होती है। सो कंपनी जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती है तो वो फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। और जब कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है तब वो करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, फॉर एग्जाम्पल बैंक डिपॉजिट्स, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। और जो वर्किंग कैपिटल के जो शॉर्ट टर्म के डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द कंपनी, दोज डिसीजन अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ कंपनीज बिजनेस। The next decision is financing decision. So फर्स्ट टाइप ऑफ डिसीजन में हमने क्या देखा कि कंपनी के पास पैसे रहते हैं और कंपनी उन पैसों को इन्वेस्ट करती है। नाउ इन द सेकेंड डिसीजन यहाँ पे कंपनी फाइनेंसिंग के डिसीजन लेती है, दैट इज आइडेंटिफाई करती है कि कौन से सोर्स से कंपनी को पैसे आने वाले होते हैं। अगेन फाइनेंसिंग डिसीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, विच इज फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजंस। सो फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजंस आर बेसिकली रिलेटेड टू एस्टिमेटिंग द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इट मीन्स यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, दैट इज यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है कि कंपनी को इन फ्यूचर कितने पैसों की जरूरत लगने वाली है। और जब कंपनी के मैनेजर को या फिर कंपनी को पता चल जाता है कि कितने पैसों की कंपनी को इन फ्यूचर जरूरत पड़ने वाली है, अब तो उस हिसाब से कंपनी कैन मैनेज फॉर प्रोक्योरिंग दोज फंड्स। और इसके पीछे मेन रीजन ये है कि जब कंपनी को पता होता है कि कंपनी को फ्यूचर में कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, तब कंपनी प्रेजेंट में ही करंटली ही उन पैसों को ऑब्टेन करने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकती है, बिकॉज द कंपनी हैज टू मेक श्योर कि जब पैसों की इन फ्यूचर जब नीड सामने आ जाएगी तब कंपनी के पास उतने पैसे होना जरूरी होता है टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स बिजनेस। सो दैट इज व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन में क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है कि कंपनी को इन फ्यूचर में कितने फंड्स की जरूरत हो सकती है और उन फंड्स को कैसे ऑब्टेन करना है उसकी भी यहाँ पे प्लानिंग की जाती है। ऑल्सो जो फंड्स को प्रोक्योर किया गया है, ऑब्टेन किया गया है, उनको कैसे यूज भी करना है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, उसके भी बारे में यहाँ पे प्लानिंग की जाती है। नाउ द नेक्स्ट डिसीजन विच इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। Capital structure decision basically involves identifying the sources of funds. Okay, basically दो sources of funds होते हैं. There are two sources of funds, that is internal sources of funds and external sources of funds. Internal sources of funds मतलब जो retained earnings होते हैं वो होता है, और external sources of funds के examples मतलब funds which are raised by issuing shares or bonds or borrowings from the banks or various other institutions. सो बेसिकली कौन से सोर्सेज से फंड्स को ऑब्टेन करना है, प्रोक्योर करना है, उसके बारे में यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। लास्ट टाइप ऑफ डिसीजन विच इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड इज बेसिकली अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि एक कंपनी होती है, वो अच्छे से अपना बिजनेस रन करती है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, देन कंपनी के पास शेयर होल्डर्स भी होते हैं, एज यू ऑल नो। सो जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से थोड़ा पोर्शन कंपनी को एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। शेयर होल्डर्स हमेशा ज्यादा डिविडेंड की डिमांड करते हैं कंपनी के पास, और कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो ट्राई करता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स हम लोग क्या करें, रिटेन करें।
At the time of taking dividend decision, it is very difficult for a financial manager because shareholders हमेशा ट्राई करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले और कंपनी की मैनेजमेंट ट्राई करती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो अपने पास रिटेन करके रखे, बिकॉज दिस रिटेन प्रॉफिट इज देन गोइंग टू बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर सेटिस्फाइंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर. So to take a right dividend decision is very difficult for a फाइनेंशियल मैनेजर बिकॉज शेयर होल्डर्स को भी सेटिस्फाई करना होता है बाय गिविंग राइट अमाउंट ऑफ डिविडेंड. एट द सेम टाइम कंपनी के पास भी रिटेन प्रॉफिट्स को रखना इंपॉर्टेंट होता है. रिटेन प्रॉफिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स फॉर अ कंपनी. कंपनी के पास भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटेन प्रॉफिट्स रखना इंपॉर्टेंट होता है. तो बेसिकली जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में से सम पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है और जो रिमेनिंग प्रॉफिट कंपनी के पास होता है उसको बोला जाता है रिटेन्ड प्रॉफिट. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजर टू टेक राइट डिविडेंड डिसीजन. So these are the different decisions relating to the scope of financial management. I hope you have understood the meaning of financial management and the scope of financial management. With this, I'll stop here. Thank you very much.